नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने परिवार RW टेक क्लासेस में। कैसे हैं विद्यार्थियों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप लोगों को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हम लोग इस कड़ी में 6वें नंबर लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। आपको बाकायदा PDF मिल रही हैं और जिन विद्यार्थियों ने अगर जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है PDF की, तो बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि कमेंट बॉक्स में PDF की बहुत सारी डिमांड आती है। प्यारे बच्चों, हम उस डिमांड को फिलफिल करने का पूरा प्रयास करता हूं मैं। एक्चुअली में मेरा ये हमेशा से प्रयास रहा है कि जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं RWA से, वो विद्यार्थी प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, एक तो ये कारण था PDF ना देने का, लेकिन आप लोगों की बढ़ती डिमांड के आगे हम लोगों को क्या है, थोड़ा सा झुकना पड़ता है कि आपने कहा सर नहीं PDF चाहिए। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं सर PDF नहीं दे रहे हैं, PDF नहीं दे रहे हैं। तो PDF की लोकेशन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। RWA ऐप आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, अगर नहीं किया है। अगर है तो ठीक है, आप वहाँ पर एक सेक्शन बना होगा RWA टेक क्लासेस का। स्टेप बाय स्टेप सुन लीजिएगा। RWA टेक क्लासेस में आप वहाँ पर देखेंगे कि DFCCL के नाम से एक फोल्डर होगा, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। और अगर PDF मिल रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं मिल रही तो मैं आज और चेक कर लूँगा, नहीं तो PDF मैंने कल सारी भेज दी हैं। पूरे 5 के 5 लेक्चर की और 6वें लेक्चर की भी PDF जाएगी, ये वाली जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय। तो प्यारे साथियों, आपको इस वीडियो को अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और आप जानते हैं अभी परीक्षा नहीं है, परीक्षा जुलाई में है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम मिलेगा आपको इसमें, 2-3 महीने आपके पास में प्रिपरेशन करने के लिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 10 नंबर का है, और मैं आपको इतनी श्योरिटी दिलाता हूँ कि 10 नंबर में आपके 10 नंबर पूरे आएंगे अगर आप जितने लेक्चर में पढ़ाऊंगा। क्योंकि लेक्चर की लेंथ जो है वो छोटी इसलिए रख रहा हूँ मैं, ताकि आपके पकड़ में रहें लेक्चर। ऐसा ना हो कि मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे के लेक्चर बना के मैं 10-12 दिन में ख़त्म कर दूँ, 10-15 लेक्चर में, तो वो भी कहीं सूटेबल नहीं है। 20 मिनट 30 मिनट की लेक्चर ये रहता है कि बच्चा अपना अगर बोर हो रहा है तो हिस्ट्री पढ़ के अपना, क्योंकि इसमें भी मज़ा आता है, पढ़ के अपना आप मतलब आराम से नोट्स बना सकते हो। और मेरी पहली प्राथमिकता है प्यारे बच्चों कि आप लोग नोट्स बनाएं, क्योंकि एक बंडल आपके पास में तैयार हो जाएगा तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने रिवाइज किया, और क्वेश्चन बैंक मैं आपको दूंगा पुरानी उसकी PDF बनवा के, बाकायदा क्वेश्चन बैंक भी दूंगा आपको। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। तो ये लेक्चर नंबर 6 है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में 5 क्लासों की अगर बात करें, 4 क्लासों की, तो 4 लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन रेलवे, भारतीय रेल का इतिहास थोड़ा सा जाना कि किस तरीके से बिल्डअप हुई। और वहाँ पर इतिहास नहीं कहेंगे, हम लोगों ने उन PSU के बारे में जाना जो रेलवे को जो मदद करती हैं काम करने में, आपके पास में डेवलपमेंट में। तो उन 16 PSU के बारे में भी जाना हमने। कहाँ कहाँ किस प्रकार की ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके बारे में भी जाना, कि आपके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑफिसर्स का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, मैकेनिकल का कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ पर है। तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग सेंटर जो है ऑफिसर्स का, क्लास B से लेके क्लास A तक की जितनी भी, क्लास C से लेके क्लास A तक की जितनी भी ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग किस जगह होती है, उस ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या है और वो कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक, एक प्रश्न आपको मेरी तरफ से कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें। तो हमने लास्ट सेशन में लेक्चर नंबर 5 में हम वर्ल्ड मतलब किस तरीके से ओरिजिन, मतलब किस तरीके से शुरुआत हुई है इंडियन रेलवे की और वर्ल्ड रेलवे की, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वो देश भारत है जहाँ से इसकी नींव रखी गई है। बात की बात है कि ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ब्रिटिश इंडिया में आप देखेंगे कि आपके पास में मैंने बताया कि एक हैदराबाद प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। उस मद्रास प्रेसिडेंसी में 1832 में एक प्रस्ताव दिया गया अंग्रेजों की तरफ से, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, कि भैया हम लोग कम्युनिकेशन के लिए एक रेल बनाते हैं, एक लाइन डालते हैं, और वहाँ से क्या करेंगे हम माल, यानी कि जो पहले देखो आप जानते हैं कि इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे, या तो व्यक्ति जो है उस किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता था, या फिर अन्य कोई साधन होते थे। तो सबसे इजीली और अधिक से अधिक सामान भेजने के लिए एक दिमाग में प्रोसेस चला कि हम लोग एक क्या करते हैं, रेल लाइन बिछाते हैं, जिससे हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल वहाँ पर बात हुई थी माल ढुलाई की, यानी कि फेरिट्स की, या फिर आपके पास में गुड्स ट्रेन चलाने की। तो 1832 में केवल इसका प्रस्ताव हुआ, लेकिन ये किसी कारणवश वहाँ पर ये सपना देखा गया, लेकिन ये फुलफिल नहीं हो पाया। फिर इसके लिए हमने एक शॉर्ट नोट्स में मैंने इसको पूरा सजोया है, फिर इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे।
इंडस्ट्रियल रेलवे की, अगर हम औद्योगिक रेलवे की बात करते हैं तो भारत के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी में एक रेलवे जहां पर बनाया गया उसका नाम था रेड हिल रेल रोड। ठीक है, इसको शॉर्टकट में RHRR भी कहते हैं। 1832 में मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका प्रस्ताव आया लेकिन बनी नहीं, लेकिन 1837 में इसको प्रथम ट्रेन चली मतलब प्रथम ट्रेन इस पटरी पर दौड़ी, उसका नाम था रेड हिल। कहाँ से कहाँ तक? रेड हिल से लेके चित्राडीपेट ब्रिज तक। ठीक है, चित्राडीपेट ब्रिज तक। ये किसके कौन इसमें सारा काम कर रहा था? जो जिसके निर्देशन में काम कर रहे थे उनका नाम था ऑथर थॉमस कॉटन। ठीक, इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य था कि भैया हम यहाँ से ग्रेनाइट स्टोन को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। कहाँ से? रेड हिल से चित्राडीपेट। क्योंकि आपके पास में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी यहाँ पर रोड जो है, रोड को क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। उस रोड को डेवलप करने के लिए हम ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे और वो इस रेड हिल रेल रोड के माध्यम से आपके पास में रेड हिल से लेकर चित्राडीपेट तक हम भेजते थे। अगर हम बात करें इसमें तो 1836 में कैप्टन आपके पास में ऑथर थॉमस कॉटन के द्वारा आपके पास में निर्देशन में एक काम कर रही थी। रेड हिल एक खदान का नाम था जहां रेड हिल से लेके एक कैनाल, जिस कैनाल का नाम भी कॉटन के नाम पर था, एटी कॉटन के नाम पर भी उस कैनाल का नाम रख दिया गया, वहां तक हम पत्थर भेज रहे थे। इस पूरे को बनाने में उस समय जो खर्चा आया था लगभग 24,500 रुपये आया था। 1837 में इस रेल को ओपन किया गया। मार्च से लेके मई तक, इन 3 महीनों के अंतर्गत टोटल 1250 टन ग्रेनाइट हमने क्या किया प्यारे बच्चे, क्या किया, आपके पास में रेड हिल से लेके उस कैनाल तक हमने भेजा। अगर हम बात करें, इसमें दिमाग में आता कि सर इस ट्रेन में कौन सा लोकोमोटिव था, तो प्यारे बच्चे लोकोमोटिव तो बहुत बाद में आया। पहले इस ट्रेन के लिए एनिमल पावर यानी कि आपके पास में हॉर्स या फिर आपके पास में बैलों का इस्तेमाल किया गया था। एनिमल पावर का इस्तेमाल करके इसको चलाया गया। फिर बाद में इसमें एक इंजन का इस्तेमाल किया गया जो कि स्टीम इंजन था, उसका नाम था रोटरी स्टीम इंजन। ठीक, ये तो हो गई शॉर्टकट में बातें। ठीक, मैंने ये लिख ली थी पहले से ताकि आपको शॉर्ट टर्म पता चले। अब इसकी डिटेल में चलते हैं। अगर हम डिटेल की बात करते हैं तो ये है आपके पास में वो इंजन, रोटरी इंजन। इंडियाज फर्स्ट ट्रेन सर्व वाज द कॉल्ड द रेड हिल रेलवे एंड इट ट्रेन फ्रॉम रेड हिल टू द चित्राडीपेट। कहाँ से? चित्राडीपेट। अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा इसको। देखिए ये कहाँ से आपके पास में इंडियाज फर्स्ट ट्रेन सर्व वाज द कॉल्ड द रेड हिल रेलवे एंड इट ट्रेन फ्रॉम द रेड हिल टू द चित्राडीपेट टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेनाइट। इट्स ओपन इन द 1836 यानी कि 17 ईयर बिफोर द ट्रेन बिटवीन द बॉम्बे एंड थाने। आपके पास में जो बंबई से थाने तक जो ट्रेन चली थी उसके 17 साल पहले, क्या 17 साल पहले 1836 में रेड हिल रेलवे का निर्माण हो चुका था, जिससे हम स्टोन ग्रेनाइट को क्या कर रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे थे। कहां से? रेड हिल से चित्राडीपेट तक। अब आप देखेंगे इसकी हिस्ट्री बड़ी रोचक है कि रेड हिल रेल रोड भारत की पहली रेलवे लाइन थी। क्या थी? कौन सी पहली लाइन थी इंडिया की? इंडिया की फर्स्ट लाइन की अगर हम बात करें रेलवे लाइन की तो प्यारे साथी वो थी रेड हिल रेल रोड लाइन। ठीक, पहली रेलवे लाइन थी जिसका निर्माण 1837 में मद्रास यानी कि उस समय क्या बोलते थे, अब आप चेन्नई के नाम से जानते हैं। जैसे 1837 में, कब? 1837 में चेन्नई मद्रास के पास रेड हिल्स और चित्राडीपेट तक के बीच में क्या किया गया, हुआ था। इसका प्राथमिक उद्देश्य था सड़क निर्माण। मैंने आपको पहले ही बताया कि मद्रास प्रेसिडेंसी में सड़क बननी थी, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? सड़क निर्माण के लिए ग्रेनाइट को, किसको बेटा? ग्रेनाइट पत्थर को ले जाना, और इससे रोटरी स्टीम लोकोमोटिव द्वारा खींचा जाता था। किसके द्वारा? आपके रोटरी लोकोमोटिव के द्वारा क्या किया जाता था? इसको खींचा जाता था। ठीक, हमने पीछे भी पढ़ा। अब आगे चलेंगे। अगर हम बात करें निर्माण और उद्देश्य की तो रेड हिल रेल रोड का निर्माण रोड को 1837 में, कब? 1837 में सड़क निर्माण के लिए ग्रेनाइट ले जाने के लिए बनाया गया था, जो उस समय प्रेसिडेंसी में सड़क निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन था। मैंने आपको बताया कि मद्रास प्रेसिडेंसी में एक महत्वपूर्ण परिवहन उस समय आपके पास में प्यारे बच्चों एक महत्वपूर्ण परिवहन था। कौन? आपके पास में रेड हिल रोड रेल क्या थी? एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण परिवहन था आपके पास में। किसमें? मद्रास प्रेसिडेंसी में। किसमें? मद्रास प्रेसिडेंसी में सड़क के निर्माण के लिए। ठीक है, अगर हम देखें आगे की बात करें तो प्रारंभिक रेल रोड की अगर हम बात करें, यह रेलवे लाइन रेड हिल से
लिटिल माउंट तक लगभग 3 मील लंबी थी। मतलब ये जो है रेड हिल से लेकर लिटिल माउंट तक, कहाँ तक? अब आपसे पूछेगा कि आपके पास में जो प्रथम ट्रेन चलाई गई, आपके पास में रेड हिल से लेके आपके पास में उस कैनाल तक, आपके पास में वो देखो ये लिखा ना, आपके पास में लिटिल माउंट, ठीक, आपके पास में लिटिल माउंट तक जो चित्रादी पेट तक जो ट्रेन चलाई गई उसकी लंबाई कितनी थी? तो ये सवाल पूछा गया है। उसकी लंबाई जो थी 3 मील थी। कितनी थी? 3 मील। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, है ना। अगर हम बात करें, लेकिन बाद में से RHR की स्थाई लाइन के साथ विलय कर लिया गया। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। RHR के साथ में, स्थाई लाइन के साथ में इसको क्या कर लिया गया? विलय कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। तो आपके पास में ये हिस्ट्री चल रही है अभी। अब आगे बढ़ेंगे। रोटरी स्टीम इंजन का इसमें क्या किया जाता? इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम बात करेंगे रेड हिल रेल रोड को रोटरी स्टीम लोकोमोटिव इंजन द्वारा खींचा जाता था, जो उस समय की तकनीकी थी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि रेड हिल रेल रोड को किस इंजन के द्वारा खींचा जाता, तो सबसे पहले आपके पास में, अगर वहां पर एनिमल पावर है कि आपके पास में जानवरों के द्वारा, या फिर आपके पास में अगर एनिमल पावर नहीं है तो ये वाला ऑप्शन जरूर मिलेगा आपके पास में कि रेड हिल रेल रोड यानी कि RHR में जो है किस प्रकार के लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता था। तो वहां पर आपको ये बताना है कि यहां पर सर जो लोकोमोटिव था वो था आपके पास में रोटरी स्टीम इंजन। क्या था? रोटरी स्टीम इंजन था। ठीक, याद रखिएगा। आगे की बात करेंगे। भाप इंजन का उपयोग, हालांकि योजना जानवरों से ट्रेन को खींचने की थी। पहली योजना क्या थी? मैंने आपको बताया ना कि पहले योजना थी कि जानवरों से हम ट्रेन को खींचेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि आपके पास में इन्होंने फिर इंजन का इस्तेमाल किया। जब जानवरों से जब पत्थर जो है मतलब समय लगने लगा, जब उन्हें लगा कि आपके पास में जो रोड डल रही है उसके कंस्ट्रक्शन में, उसके निर्माण में समय लग रहा है, जानवरों से उतनी ज़्यादा इफिशिएंटली हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर, क्योंकि उस समय जो था तकनीकी उतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन 2 या 3 भाप इंजनों का भी उपयोग किया गया था। इसमें फिर क्या किया इनने? 2 या 3 स्टीम इंजन का प्रयोग किया। 2 या 3 क्या किया? स्टीम इंजन का प्रयोग किया, जिसमें एक मद्रास कोर ऑफ इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया था। देखो, मद्रास कोर ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया था। कौन? आपके पास में प्रथम, जो अभी बात करेंगे इसकी भी, मद्रास कोर ऑफ इंजीनियर्स की भी मैं बात करूंगा आगे। आपके पास में भाप इंजन का उपयोग किया गया। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है कि आपके पास में इसको पहले जानवरों से क्या किया गया? आपके पास में पहले कहा गया कि भैया जानवर इसको खींचेंगे, लेकिन टाइम लगने लगा तो उन्होंने कहा कि भैया जानवर से नहीं, अब इसमें हमें तकनीकी की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें कि यहां पर आपने जो देखा, यहां पर मैंने इसको शॉर्ट में क्या कर दिया? कंक्लूड किया है। इसी को शॉर्ट में क्या कर दिया? मैंने कंक्लूड कर दिया है। अब अगर हम आगे बढ़े इसमें प्यारे बच्चों, तो यहां से 2-3 सवाल आते रहेंगे आपको ऐसे ही। और प्यारे साथियों, आप देखेंगे छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग एक्चुअली में क्या है, लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं कर पाया, क्योंकि इन्वर्टर भी बैठ गए। ऑलरेडी मैं 3-4 क्लासें ले चुका था, तो ये मत कहिएगा कि सर इस वीडियो की लेंथ कम है, क्योंकि प्यारे बच्चे मैं आपको बताऊं लगभग दिन भर से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो लाइट नहीं आ रही थी। 2-3 बार मेरी लाइव क्लास भी इंटरप्ट हुई है। हालांकि मैं इसलिए क्लास को बना रहा हूं ताकि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, ठीक है, और मेरी भी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, पढ़ने की, रिसर्च करने की, सारी चीज़ों की। तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। सेशन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं, अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दिल के साथ में कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और कल आपके पास में डेफिनेटली एमसीक्यू के साथ में एक सेशन आएगा, डेफिनेटली सेशन आएगा। कल का सेशन लंबा होगा, मैं उसको कवर कर दूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया प्यारे साथियों, फिर मिलेंगे कल की क्लास में, हाजिर होंगे ऐसी ही बेहतरीन हिस्ट्री के साथ में DFCCIL। और हमारा मेरा एक ही सिद्धांत है कि अगर मैं 10 नंबर के लिए मेहनत करा रहा हूं आपको, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये रिटर्न्स में मुझे मिलेगा, तो आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप कहेंगे कि आलोक सर से या फिर RWA से पढ़ के सर मैंने इंडियन रेलवे हिस्ट्री और DFCCIL में सर मैंने 10 में से 10 नंबर पाए हैं, क्योंकि मैं मेहनत लगातार कर रहा हूँ, चीज़ें खोज रहा हूँ। एक्चुअली में क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन जो है, जो मेरी पिछली मैंने 2021 वाली वैकेंसी में पढ़ाया था,
हालांकि 2021 की वैकेंसी में लगभग सारा ही पेपर आ गया था, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के। अब उतना तो नहीं कर सकते, भगवान तो नहीं है कि साला पूरा का पूरा पेपर फंसा दें। हम कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन इस बार और अच्छा एफर्ट लगाऊंगा कि जो 2-3 क्वेश्चन जो बच्चों के छूट गए थे, 2 या 3 क्वेश्चन छूटे थे, तो मैं कोशिश करूंगा, एक क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए। एक्चुअली में क्या उन्होंने घुमा के पूछ दिया था वो क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूछ लिया था, और जबकि वो थ्योरी में था, मैंने जब पढ़ाया था। तो इस तरीके से हम लोगों को इस बार तैयार होना कि वो 2 क्वेश्चन ना छूटे। मैं मेहनत कर रहा हूँ वो 2 ना क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि बाकी तो कंटेंट ऑलरेडी पहले से पढ़ा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया प्यारे साथियों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सेशन कैसा लग रहा है। मैं लेंथ बढ़ाऊंगा इसकी। आज मेरे पास में इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी दिक्कत प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि इसमें अब मेरा तो कोई रोल है नहीं। पूरा मॉर्निंग में 9 बजे से लेके अभी तक शाम के 4:30 बज रहे हैं, अभी तक लाइट का कोई अता पता नहीं। इन्वर्टर से सारी चीज़ें चल रही हैं। इन्वर्टर में कितनी कैपेसिटी होती है आप जानते हैं, मैंने ऑलरेडी 4-5 क्लासेस ले चुका हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद प्यारे साथियों, फिर मिलेंगे कल।